अक्सर लोगों को नेम चेंज करने का प्रोसेस नहीं पता होता है, क्योंकि लोगों को वही चीजें पता होती है जिसकी उनको जरूरत पड़ती रहती है। और नेम चेंज करना एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब भी नेम चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो इसकी जानकारी ना होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नेम चेंज करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने हस्बैंड का सरनेम अपने नेम के साथ लगवाना चाहती हैं, तब भी आपको नेम चेंज का प्रोसेस फॉलो करना होता है। और अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और आपके नेम के साथ सरनेम नहीं है तो आपका पासपोर्ट नहीं बनता है, इसलिए आपको पहले अपने नेम के साथ सरनेम लगवाना पड़ता है। उसके लिए भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको अपना नाम पसंद नहीं है तो भी आप अपना नेम चेंज करवा सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपना नाम चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है एक एफिडेविट। आपको किसी भी नोटरी एडवोकेट से एक एफिडेविट बनवाना होता है, जो कि 150 से 200 रुपए में आपको एफिडेविट बना देता है। एफिडेविट में 3 चीजें होनी चाहिए, आपका ओल्ड नेम और न्यू नेम, दूसरा आपका एड्रेस और तीसरा रीजन कि आप अपना नेम क्यों चेंज करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने हस्बैंड का सरनेम लगवाना चाहते हैं, या आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उसके लिए आप सरनेम लगवाना चाहते हैं, या आपको अपना नाम पसंद नहीं है इसलिए आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से जो भी रीजन है वो आपको उस एफिडेविट में बताना होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको इस एफिडेविट के साथ एक नेम चेंज डीड भी बनवानी पड़ती है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली उसको डाउनलोड करिए, उस फॉर्म को फिल कर लीजिए, वो आपकी नेम चेंज डीड तैयार हो जाएगी। दूसरा स्टेप आता है न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का। आपको किन्हीं 2 न्यूज़पेपर्स में अपने नेम चेंज करने की नोटिफिकेशन को पब्लिश करना होता है। इसके लिए आपको 2 न्यूज़पेपर चूज करने होते हैं, जिसमें से पहला न्यूज़पेपर आपकी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए और दूसरा न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब में रहते हैं और आप नाम चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आपको एक तो पंजाबी लैंग्वेज में अब नोटिफिकेशन देनी होगी, दूसरा आपको एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देनी होगी कि आप अपना नाम बदल रहे हैं और अब आपको भविष्य में इस नाम के साथ जाना जाए, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते भी रहते होंगे। न्यूज़पेपर में इसलिए पब्लिश करवाया जाता है कि अगर किसी को आपके नेम चेंज करने पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट में केस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्रिमिनल है और आप नेम चेंज कराना चाहते हैं तो फिर क्राइम डिपार्टमेंट को आपके नेम चेंज करने पर ऑब्जेक्शन होगा, तो उस सिचुएशन में आप अपना नेम चेंज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दे दें और उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए तो आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। तीसरा स्टेप आता है गजट में पब्लिश कराने का। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के गजट हर महीने पब्लिश होते हैं। आप चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में भी पब्लिश करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के गजट में भी पब्लिश करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्टेट के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन के साथ आप अटैच करेंगे एक एफिडेविट जो आपने पहले बनवाया है और जो आपने न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दी है, दोनों ओरिजिनल न्यूज़पेपर चाहिए और वो एप्लीकेशन। ये तीनों चीजें अटैच करके आपको अपने स्टेट के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भेजनी होती है और वो 1 से 3 महीने में उसको गजट में पब्लिश कर देते हैं। जैसे ही आपके नेम चेंज की नोटिफिकेशन गजट में पब्लिश होती है तो ऑफिशियली कानूनी तौर पर आपका नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि एफिडेविट है, न्यूज़पेपर में जो आपने नोटिफिकेशन निकलवाई है और जो गजट में नोटिफिकेशन निकली है, इन तीनों डॉक्यूमेंट को आपको संभाल करके रखना है और इनके ग्राउंड पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम चेंज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैन कार्ड में नेम चेंज कराना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड के साथ यही डॉक्यूमेंट स्टेपल करने होंगे। इसी तरह से अगर आपको आधार कार्ड में नेम चेंज कराना है तो आप आधार कार्ड के साथ भी यही तीनों डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और आपके आधार कार्ड में नेम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मार्कशीट में, डिग्री में अपना नेम चेंज कराना चाहते हैं तो इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट के आधार पर आप मार्कशीट और डिग्री में भी नेम चेंज करा सकते हैं। हालांकि मार्कशीट और डिग्री में नेम चेंज कराना जरूरी नहीं है। अगर आप कहीं भी उन मार्कशीट और डिग्री को लगाते हैं तो वो आपके ओल्ड नेम के साथ ही वैलिड होगी। साथ में आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स वहां पर स्टेपल करने होते हैं। लेकिन अगर आप डिग्री में या मार्कशीट में नेम चेंज कराना चाहते हैं तो डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना होता है और 10-12 के लिए आपको बोर्ड में जाना होता है इन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, एफिडेविट और जो न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन दी है ये, और जो गजट में नोटिफिकेशन निकली है उसकी कटिंग। अब बात आती है कि नेम चेंज करने में टाइम कितना लगता है। सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना होता है, वो आपका 1 दिन में ही बन जाता है।
दूसरी चीज है नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में, वो आपकी 1 से 3 दिन में पब्लिश हो जाती है। इसके बाद जो टाइम लगता है आपका, वो गजट में पब्लिश होने में टाइम लगता है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो गजट है वो महीने में सिर्फ एक बार निकलता है, इसलिए गजट में पब्लिश होने में 1 से 3 महीने तक लग जाते हैं। तो लगभग 4 महीने में आप अपना नाम ऑफिशियली चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आप कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदल सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।